वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास दैट इज सोशल साइंस। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे इनसाइड अवर अर्थ। हमने जाना था इनसाइड अवर अर्थ कैसे लेयर्स हैं। आज हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। पहली चीज बेटा, ये जो रॉक्स एंड मिनरल्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो ज्योग्राफी के अलावा भी इनका बहुत सारी जगह यूज है। जैसे कि ये साइंस से रिलेटेड है क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स बनते हैं। आपने बहुत बिल्डिंग्स देखी होंगी, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, रेड फोर्ट, ताजमहल आर्किटेक्ट से भी रिलेटेड है। इनके ऊपर पेंटिंग की होती है, सो ये हमारा आर्ट से भी रिलेटेड है। अब हम आते हैं रॉक्स के ऊपर कि रॉक्स क्या होते हैं। सो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। Now rocks can be of different colors, size and texture. ये एक जैसे हमेशा नहीं होते, इनका रंग, इनका साइज, इनका टेक्सचर, ये छूने में कोई रफ हो सकता है, कोई स्मूथ हो सकता है, वो सब डिफर करता है क्योंकि इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। रॉक्स को क्लासिफाइड 3 फॉर्म्स में किया गया है। द नंबर 1 इज इग्नियस रॉक, जिसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक, जिसे हम सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं। और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक्स, द इग्नियस is a word taken from the Latin word that is ignis, meaning fire. इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है जब अपने वोल्केनो से जानते हैं कि उसके अंदर से लावा बाहर निकलता है, यानी मॉल्टन मैग्मा जो बाहर निकलता है उससे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स दो तरीके से होती हैं, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। तो एक्सट्रूसिव रॉक वो होती है जिसमें मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है अर्थ क्रस्ट पर, दैट इज नोन एज एक्सट्रूसिव रॉक। इसका एग्जांपल है बसाल्ट। लेकिन कई बार वो मैग्मा लावा बाहर नहीं आता है, मॉल्टन मैग्मा वो अर्थ क्रस्ट के नीचे ही रह जाता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उससे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक, जिसे हम उसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। सेकंड है हमारा सेडिमेंट्री रॉक, जिसे आपको मैंने बताया सेकेंडरी रॉक बोलते हैं, यानी कि इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के थ्रू जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको जब वो हीट और प्रेशर के थ्रू अंदर जाते हैं पानी में कहीं दब करके, तो उससे जो हमारा रॉक का फॉर्म होता है दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। उसका एग्जांपल है सैंडस्टोन। थर्ड है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के को अगर हम बहुत समय तक उसका यूज नहीं करते हैं, वो हमसे नहीं निकलता है और हीट और प्रेशर के अंदर में उसका वो चेंज हो जाता है, तो जैसे कि क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में, स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में, दैट इज आल्सो अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म्स, यानी कि दैट इज आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कैसे ये रॉक साइकिल चलता है। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ रॉक्स। हमने पढ़ा कि रॉक्स तो हैं लेकिन अलग अलग तरीके के इनके इस्तेमाल क्या होते होंगे। तो हमने घर बनते हुए देखा है, रोड बनते हुए देखी है, तो इन सब में रॉक्स का यूज होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, इसका यूज केमिकल्स में भी होता है, फर्टिलाइजर्स में भी होता है, मेडिसिन इंडस्ट्रीज में भी होता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल आल्सो लाइक क्रूड ऑयल एंड कोल। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने इसका यूज किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स में, पिट्ठू खेलना, स्टेप स्टोन्स खेलना, ये सारे गेम आपने भी खेले हैं जिसमें आप पत्थरों का यानी रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों जानेंगे कि ये रॉक साइकिल कैसे चलती है, कैसे इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। मैं आपको बता दूं, इग्नियस रॉक्स को जब छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि जो इरोजन होता है उससे और फिर जब ये सेडिमेंट्स में बढ़ते हैं, फिर इनका डिपोजिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे नेचुरल सोर्सेज यानी विंड, वाटर, ग्लेशियर से, और ये नीचे जब दबे रहते हैं तो इनका फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक में होता है। एज वी ऑल नो दैट द अर्थ इज वेरी having a
प्रेशर के उसमें आते रहते हैं तो इनका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपकी मम्मी ने आटा मारा और रोटी बनाई तो वो उस समय बहुत मुलायम होती है, लेकिन जब वो तवे में पड़ती है और आग में वो सिकती है तो वो कड़ी हो जाती है। आपके घर में बाटी भी बनती है आग में, यानी कि जब आपके घर में आग जलाई जाती है उसमें वो सेकी जाती है तो वो सॉलिड हो जाती है। इन द सेम वे द रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पर रॉक एंड मिनरल्स एक्सप्लेन किया था, अब मैं आपको स्लाइड्स पे दिखाऊंगी। The earth crust is made up of various types of rock. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. Rock can be of different color, size and texture. Rocks उनके कलर्स होते हैं, साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, टेक्सचर्स भी होते हैं अलग अलग, कोई एक जैसा नहीं होता है। There are three major types of rock: igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous rock को हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। लेट्स सी द इट्स मीनिंग। वर्ड ओरिजिन: igneous word is taken from the Latin word ignis meaning fire. igneous rock जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है और उसका मतलब ignis से, जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड sedimentum meaning settle down. Metamorphic Greek word metamorphos meaning change of form. Igneous rocks, as we have already seen its meaning, let's see how it is formed. When the molten magma cools, it becomes solid rock. Thus formed are called igneous rock. They are also called primary rock, as I have told you earlier. There are two types of igneous rocks: intrusive rock and extrusive rock. Extrusive igneous rocks. Lava is actually very red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. यानी कि आपने देखा है it comes in the volcanic eruption. जो volcanic eruption होता है उसमें जब बाहर आता है, जो magma बाहर आता है, it is known as lava. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive rocks. They have a very fine granite structure. For example, basalt. The Deccan Plateau जो the Deccan Plateau है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है basalt का। Now the second one is intrusive igneous rock. Sometimes a molten magma cools down deep inside the earth crust. यानी कि अर्थ क्रस्ट के नीचे ही वो कूल डाउन होता है, लेकिन वो उसे कूल डाउन होने में समय लगता है। Solid rocks so formed are called intrusive igneous rock. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. Grinding stones used to prepare paste, powder of spices and grains are made up of granite. Now, extrusive igneous rocks cool quickly, and as a result, these rocks are fine granite or has lack of crystal growth. Intrusive igneous rocks are formed from magma that cools slowly, and as a result, these rocks are coarse-grained. Sediments and sedimentary rocks. Rocks roll down, cracks, and hit each other and are broken down into small fragments. These small particles are called sediments. Rocks एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे लुढ़कते हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं. These smaller particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals, and other microorganisms that once lived on them. Now, how the metamorphic rocks form? Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure. आपको मालूम है कि अर्थ अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं
वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बता रही हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। जैसे कि हमारे घर में बाटी बनती है, तो जब वो मम्मी बाटी बनाती हैं तो वो शुरू में कैसी होती है, मुलायम होती है, लेकिन जब वो आग में सिक जाती है तो वो हार्ड हो जाती है, यानी कि उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। इन द सेम वे रॉक्स आर ऑल्सो चेंज। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इंटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इंटू अ मार्बल। Uses of rock. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. हमने देखते चले आ रहे हैं, हम उनको बहुत सारे खेलों में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 stones, हॉपस्कॉच, 5 stones यानी गिट्टी वाला गेम। रॉक्स आर यूज इन मेकिंग मॉन्यूमेंट्स। हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इन बहुत सारी रॉक से बने हुए हैं। जैसे ताजमहल हम एग्जाम्पल के लिए, इट इज़ मेड अप फ्रॉम वाइट मार्बल। रेड फोर्ट, जहाँ पर हर साल हमारी फ्लैग होस्टिंग होती है, वहाँ पर भी जो जो फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रॉक साइकिल्स। टिल थैंक यू क्लास।